मेरे आदरणीय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा ठहरिए, थोड़ा समय दीजिए। देखिए, कुछ दिल की बात आपके साथ इस संदेश के माध्यम से करना चाहता हूं। दोस्तों, इस युग में, संसार में आपने भी देखा होगा और मैं भी देख रहा हूं कि व्यक्ति देखने में लगता है कि ये काफी बुरा है, ये स्त्री काफी बुरी है, ये पुरुष काफी बुरा है। लेकिन आप हैरान होंगे, आपको अजीब सा लगेगा कि इसके सिर के इस बाल तो सारे स्याह काले हैं। आदमी को आप देखेंगे, एक स्त्री है, उसके पांव ठीक से अब उठते नहीं, आगे बढ़ने के लिए पांव रगड़ के चल रही है और चेहरे की खाल सिकुड़ चुकी है। लेकिन उसके बाल आप देखेंगे, ये तो एकदम स्याह काले हैं। पता नहीं ये बूढ़ी है या बीमारी के कारण ठीक से नहीं चल पा रही है। आदमी को आप देखेंगे, आदमी पांव रगड़ रगड़ के चल रहा है, ठीक से पांव उठाया नहीं जाता आगे कदम रखने के लिए। गालों पे झुर्रियां आ गई हैं और आंखों से धुंधला सा दिखने लगा, लेकिन सिर के बाल एकदम स्याह काले हैं। और यहां में नजर आता है कि इस युग के लोग सफेद बालों को काला करने में लगे हुए हैं। इसलिए पिछले जो 25-30 साल पहले जिस तरह से, जितने बड़े पैमाने पर सफेद बाल वाले अंकल जी, आंटी जी नजर आते थे बच्चों को, उतने बड़े पैमाने पर आज नजर नहीं आते। क्या बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, चाहे गरीब व्यक्ति है, चाहे वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी अपनी कंपनियां चल रही हैं और बड़े व्यापार चल रहे हैं, चाहे वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी के यहाँ नौकरी करता है या प्रतिदिन लेबर का काम, दिहाड़ी पर काम करता है, हर एक व्यक्ति को आप देखेंगे कि हर एक अपने बालों को कलर करने में लगा हुआ, अपने बालों को डाई करने में लगा हुआ। हर एक व्यक्ति ये मन में बनाए हुआ है बात कि मेरे बाल सफेद ना होने पाए, मेरे बाल सफेद नजर ना आए। और संसार के लोग ही नहीं, बाइबल को ना पढ़ने वाले लोग ही नहीं, बाइबल को पढ़ने वाले लोग भी सफेद बालों को काला करने में लगे हुए हैं। अब मसीही लोग ही नहीं, जो सेवक कहलाते हैं, जो पास्टर और प्रॉफिट और अपोस्टल और बिशप कहलाते हैं, ये लोग भी आजकल सफेद बालों को काला कर करके, डाई कर करके कैमरे के सामने बैठते हैं या मंच पर आते हैं, लोगों के सामने आते हैं प्रीचिंग के लिए, प्रेयर के लिए। ये भी अपने बालों को सफेद नहीं होने दे रहे और देखने में लगता है कि ये व्यक्ति बड़ी उम्र का लग रहा है, लेकिन फिर दिखता है कि इसके बाल तो सारे काले हैं। सो दोस्तों, अविश्वासी, अज्ञानी लोग ही नहीं, ज्ञानी लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग, सेवकाई करने वाले लोग भी, मसीही लोग भी आज अपने सफेद बालों को काला करने में लगे हुए, सिर के बालों को सफेद नहीं होने दे रहे। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ बातें मैं बाइबल से आपके साथ बांटूंगा। पहली बात, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की 36 आयत मैंने जब पढ़ी तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की
36 आयत। और मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की 36 आयत में लिखा, तू एक बाल को भी उजला या काला नहीं कर सकता। जी हाँ, मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय की 36 आयत में लिखा है, तू एक बाल को भी न उजला और न काला कर सकता है। और यही सेम बात इंग्लिश की बाइबल में भी लिखी हुई है कि तू अपने सिर के एक बाल को भी, सफेद को काला और काले को सफेद नहीं कर सकता। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम सफेद बालों को काला न करना, सफेद बालों को सफेद ही रहने देना। देखिए, समझने के लिए मैं कुछ बात आपको कहूं कि जैसे मैं आरी चला रहा हूं और मेरा बेटा या बेटी पास बैठे, पास खड़े इस कार्य को करते हुए मुझे देख रहा है, और मैं किसी और काम को करने के लिए आरी को रखकर वो दूसरा काम करने लगता हूं, और बच्चा उस आरी को उठा लेता और कहता है मैं काटूं, तो उसे कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये तुमसे नहीं होगा। हम कहते तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि हम ये स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि बेटे तुम ये मत करो, तुम आरी मत चलाओ। अब देखिए, कभी कभी बच्चा हमें ड्राइविंग करते हुए देखकर कार सीट पर बैठ जाता, कार सीट पर बैठकर जिद करता आज कार मैं चलाऊंगा, आज कार मैं चलाऊंगा। हम उसे कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुम कार नहीं चला सकते। इसका मतलब हम स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम कार मत चलाओ, तुम चाबी हमें दो, तुम चाबी मत फंसाओ उसमें। हम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, बच्चे माँ को सब्जी काटते हुए देखते हैं और बच्चे एक दूसरा चाकू उठा लेते हैं और कहते हैं मैं भी ये करूं, और ना कहती है नहीं नहीं तुमसे ये नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, शब्द बोलेगी तुम नहीं कर सकते। इसका मतलब है मां स्पष्ट कह रही है कि तुम मत काटो, मैं काट रही हूं। ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जी ने यहां पर कहा कि तू अपने सिर के एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता, एक काले बाल को सफेद नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं एक जिद्दी बच्चे की तरह बहुत से मसीही यीशु जी की इस शिक्षा को नजरअंदाज करके अपने बालों पर कलर करने में लगे हुए हैं, अपने बालों पर डाई करने में लगे हुए हैं। असंख्य मसीही अपने सफेद बालों को काला कर रहे हैं। असंख्य सेवक, सेवकाई करने वाले, प्रचार करने वाले लोग अपने सफेद बालों पर कलर पोतने में लगे हुए हैं, उनको काला करने में लगे हुए हैं, और परमेश्वर के वचन को प्रचार तो कर रहे हैं पर खुद नहीं समझ रहे। परमेश्वर के वचन को दरकिनार करके, परमेश्वर के वचन को पैरों के नीचे रौंद के अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को तोड़कर, परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। खुद जवान दिखने के चाव में लगे हुए हैं, खुद जवान और सुंदर दिखने के चाव में लगे हुए हैं। ओह मेरे बाल काले दिखे, ओ सफेद बाल देखकर कोई आंटी न कह दे, ओ सफेद बाल देखकर कोई अंकल न कह दे, ओ सफेद बाल देखकर कोई दादाजी न कह दे, कोई दादी जी न कह दे। इस चाव में परमेश्वर के वचन को लगातार पांव के नीचे रौंद रहे, और यीशु जी को ये दिखा रहे हैं कि आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, देखिए मैं कर सकती हूँ, देखिए मैं कर सकता हूँ।
मुझे ऐसा प्रतीत होता है ऐसे लोगों को देखकर शायद ये यीशु मसीह जी को चिढ़ा रहे हैं, ये यीशु मसीह जी के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। क्या आपने कहा तू मेरी बेटी अपने सिर के सफेद बाल को काला नहीं कर सकती? देखिए मैं करके दिखाती हूं, मैं कर सकती हूं। यीशु जी ने कहा मेरे बेटे तू एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता, और वो काला पोत कर ये दिखाना चाहता, देखिए मैं कर सकता हूं। ये बात बहुत गलत है, समझना होगा। प्रभु यीशु जी कह रहे तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये मत करो। मैंने सफेद बाल दिया, अब इनको सफेद ही रहने दो। लेकिन आज बहुत से लोग दूसरों को वचन सुना रहे हैं लेकिन खुद वचन का उल्लंघन कर रहे हैं। आज बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातों की गवाही दे रहे हैं लेकिन इस प्रभावशाली वचन को भूलकर सब के सब अपने बालों को काला करने में लगे हुए हैं। पिछले समय तक मैं देख रहा था कि दक्षिण भारतीय मसीही और सेवक सेविका ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते थे, बिल्कुल भी सफेद बाल को काला नहीं करते थे, सफेद बालों पर ये कलर नहीं पोतते थे। लेकिन अब कुछ समय से मैं दक्षिण भारतीय मसीहियों को और सेवक सेविकाओं को भी देख रहा हूं, अब इन पर भी रंग चढ़ने लगा है। अब ये भी बुढ़ापे से डरने लगे, ये भी आंटी और अंकल कहलाने से डरने लगे हैं, बुजुर्ग कहलाने से डरने लगे, और ये भी अपने सफेद काले बालों की चाह में अपने सफेद बालों पर कलर पोत पोत के उन सफेद बालों को काला करने में लगे हुए हैं और लगातार सफेद बालों को काला करते रहते हैं। देखिए मैं दो एक बात भजन संहिता से भी करूंगा, और भजन संहिता 50 भजन संहिता 50 और उसकी 21 आयत में लिखा है कि यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल तेरे समान है। तूने वचन का उल्लंघन किया, तूने वचन का पालन नहीं किया, मैं चुप रहा, तूने सोच लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मैंने तुझे कहा मेरी बेटी तू ये नहीं कर सकती, पर तूने ये किया और मैं चुप रहा, तूने सोचा परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। मैंने कहा मेरे बेटे तू ये नहीं कर सकता, पर तूने वो किया, मेरी बात नहीं मानी, मैं चुप रहा, तूने सोचा परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परमेश्वर बिल्कुल मनुष्य के समान है, परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि परंतु अब मैं तुझे समझाऊंगा, अब मैं तुझे सिखाऊंगा, अब मैं तुझे बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग करके तेरी आंखों के सामने तुझे दिखाऊंगा कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि उसके साथ खिलवाड़ करो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि उसका मजाक बनाओ, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके चैन से रह जाओगे, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि उससे प्रतियोगिता करके जीत जाओगे। परमेश्वर आत्मा है, सामर्थ्य है, परमेश्वर है, और वो कहता अब मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे समझाऊंगा। मैं शांत रहा, मैं चुप रहा, मैंने कहा तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, पर तूने नहीं माना, तूने वो ही काम किया, अब मैं तुझे समझाऊंगा। और देखिए परमेश्वर का समझाना जो यहां लिखा ये बड़ा खतरनाक है। भजन संहिता 28 की भजन संहिता 28 की 5 आयत में लिखा है कि वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते।
वे यहोवा के कामों पर, उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। वो नहीं सोचते कि परमेश्वर ने हमें बनाया है और कब बाल सफेद हो कब बाल काले हो, ये परमेश्वर के हाथों में। हमारे सिर के बाल परमेश्वर के हाथों की रचना है। हमारे सिर का एक एक बाल परमेश्वर का गिना हुआ है। परमेश्वर की मर्जी के बगैर हमारे सिर का एक भी बाल उखड़कर जमीन पर नहीं गिर सकता। जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं, एक भी काला बाल उजला नहीं हो सकता। अब ये उजले हो रहे हैं तो इसमें परमेश्वर की मर्जी है। अब ये बाल सफेद हो रहे हैं तो इसमें परमेश्वर की इच्छा है। अब हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने सिर के सफेद बालों को सफेद ही रहने देना चाहिए। अब मेरे सिर के सफेद बाल को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सफेद ही रहने देना चाहिए। ये स्त्री पुरुष मसीही सेवक सेविका समझने का प्रयास नहीं कर रहे। इसलिए पिछले समय से देख रहा हूं कि बहुत से मसीही अपने बालों को कलर करने में लगे, बहुत से सेवक सेविका अपने बालों को कलर करने में लगे, और वो बुजुर्ग से ही नहीं दिखते, बूढ़े से ही नहीं दिखते। जी हां, वचन में लिखा है, वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, क्योंकि जवान दिखने के शौक में उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। सुंदर दिखने की चाह में उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और वे परमेश्वर के वचनों को अपने पैरों के नीचे रौंदे जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन किए जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है जो उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते। उन लोगों से परमेश्वर कह रहा है जो यहोवा के कामों पर ध्यान नहीं करते। कहता है इसलिए परमेश्वर उन्हें पछाड़ेगा, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। जो लोग अपनी मनमर्जी करने में लगे हुए हैं, जो लोग जवान दिखने की चाव में लगे हुए हैं, जो लोग सुंदर दिखने की चाव में लगे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें देखता रहा पर वो नहीं माने। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त किया, शांत रहा कि एक दो बार डाई करके कलर करके रुक जाएगा, पर नहीं रुके, वो लगे हुए हैं। परमेश्वर कहता अब मैं उन्हें ऐसा पछाड़ूंगा कि वे फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। मैं उसे ऐसा पछाड़ूंगा कि वह फिर कभी ना उठेगा। हालेलुया। समझिए परमेश्वर क्या कह रहा है। जब पेड़ कट जाता है, जब पेड़ को मनुष्य काट देता है, वो जमीन पर गिर जाता है, फिर नहीं उठता, तो क्या होता है? वो आग में जलाया जाता है, वो भाड़ में झोंका जाता है, वो खत्म हो जाता है। ऐसे ही परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को कह रहा है कि परमेश्वर उनको पछाड़ेगा और पछाड़ कर उनको मिट्टी में मिला देगा और फिर रहम न खाएगा, फिर तरस न खाएगा, पछाड़ कर फिर दया नहीं करेगा, फिर न उठाएगा, फिर वो पड़े ही रहेंगे और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। सो परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि तू अपने एक सफेद बाल को काला नहीं कर सकता। तू अपने सफेद बाल को काला करने के लिए मेहनत न कर।
ये मैंने सफेद बनाए हैं, इनको सफेद ही रहने दे। याद रख कि जो लोग परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर के हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, वो दिन निकट आ रहा है जब परमेश्वर उन्हें सबक सिखाएगा। वो समय आ पहुंचा है जब परमेश्वर एक एक को पकड़ पकड़ कर ऐसा पटकेगा, ऐसा पछाड़ेगा कि वो दोबारा फिर कभी न उठेंगे और जमीन पर गिरेंगे, मिट्टी में गिरेंगे और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। परमेश्वर आपको ये वचन समझने के लिए बुद्धि दे। परमेश्वर ये वचन समझने के लिए आपकी समझ को खोले कि आप इस संदेश को समझें, इसके प्रभाव को समझें और प्रभु यीशु जी क्या कह रहे हैं इसको समझें, और आप अपने सफेद बालों को सफेद ही रहने दें, काला न करें। यदि आप जवान हैं, आपको परमेश्वर ने अभी अच्छे काले बाल दिए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। एक दिन जब आपके बाल सफेद होने लगे तो इस संदेश को जरूर याद करना और अपने सफेद बालों को काला करने के लिए कलर का प्रयोग न करना, क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने हर बात के लिए एक नियम बनाया है, एक समय ठहराया है और ये परमेश्वर के हाथों का ही कार्य है। एक दिन परमेश्वर काले सुनहरे बाल बनाता है और एक दिन परमेश्वर उनको सफेद बना देता है, और ये परमेश्वर के नियम के अनुसार है। परमेश्वर इस संदेश को सुनने से आपको आशीष दे। मेरे आदरणीय दोस्तों, यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो इस संदेश को आप अपने परिचित लोगों को आगे शेयर कीजिए, ताकि बहुत से नादानों को यह संदेश मिले और वो नादानी करना छोड़े और बुराई करना छोड़े, परमेश्वर के वचनों को पैरों के नीचे रौंदना छोड़े। क्या जाने कि वो प्रभु के अनुग्रह को पाए और प्रभु के क्रोध का सामना उन्हें न करना पड़े। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ लगातार होता रहे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो कमेंट में ये भी बताइए कि ये संदेश आपको कैसा लगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन और भजन सुनने के लिए आप हमारे चैनल क्राइस्ट लव इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन और भजन के वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप परमेश्वर के वचन और भजन सुनकर आशीष पाएं। हालेलुया, हालेलुया, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धो